सो इसको हमें गिवन क्या है, बेसिकली हमें एक टाउन गिवन होगा जिसमें n नंबर ऑफ पर्सन होंगे, ठीक है, और हर पर्सन के लिए हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है कि कौन सा पर्सन किस पर्सन को क्या करता है, ट्रस्ट करता है, ठीक है। तो वो हमें किस फॉर्म में गिवन है, वेक्टर ऑफ वेक्टर की फॉर्म में गिवन है, ट्रस्ट नाम की वेक्टर के अंदर, ठीक है। सो बेसिकली हमें फाइंड आउट क्या करना है कि उस टाउन के अंदर अगर कोई जज प्रेजेंट है तो रिटर्न करो उस पर्टिकुलर जज का क्या नंबर रिटर्न करो, ठीक है। तो यहाँ पे हर पर्सन को कैसे डिनोट करके नंबर डिनोट करके 1 से लेकर n तक के लिए, ठीक है। तो अगर जज प्रेजेंट होगा तो हम बेसिकली उसका नंबर हमें रिटर्न करना है, ठीक है। अदरवाइज क्या रिटर्न करना है, -1। और जज के लिए क्या कंडीशन गिवन है हमें कि जज बेसिकली अगर कोई पर्सन जज है तो वो किसी अदर पर्सन को उस टाउन के अंदर ट्रस्ट नहीं करता है, ठीक है। और और बाकी सारे लोग जो मतलब एक्सेप्ट अगर लेट से टाउन में n नंबर ऑफ पर्सन है, ठीक है, मतलब लेट से n की वैल्यू 10 है, ठीक है, तो उनमें अगर एक जज है तो कितने नंबर ऑफ पर्सन बचे, 9, ठीक है। तो सारे 9 लोग जज को ट्रस्ट करते हैं, लेकिन जो जज है वो किसी को भी ट्रस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो अगर ऐसा पॉसिबल है तो बेसिकली उसका नंबर रिटर्न करो, अदरवाइज क्या रिटर्न करो, -1। उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट वीक हम सॉल्व कैसे करेंगे क्वेश्चन को, और एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इस क्वेश्चन को। सो हमें कंडीशन क्या गिवन है जज के लिए कि जो टाउन है अगर उसमें जज प्रेजेंट है तो जज किसी को ट्रस्ट नहीं करता है, ठीक है, और सारे लोग क्या करते हैं, जज को ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। अगर ये टाउन है, यहाँ पे जितने बॉक्स आपको दिख रहे हैं लेट से ये पर्सन है, ठीक है, तो अगर ये जज है तो सारे लोग क्या करेंगे, उसको ट्रस्ट करेंगे, ठीक है। और सारे लोग उसको ट्रस्ट करते हैं लेकिन ये किसी को ट्रस्ट नहीं करता है, ये पार्ट क्लियर है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं यहाँ पे। सपोज इस टाउन में हमें n की वैल्यू कितनी बने, 3 की बने, मतलब 3 पर्सन इस टाउन के अंदर, ठीक है। तो अगर जो जज होगा उसका काउंट अगर उसको कितने लोग ट्रस्ट करनी चाहिए, एटलीस्ट 2, ठीक है, मतलब खुद तो वो जज है ही ना, ठीक है, तभी तो टोटल नंबर 3 बनेगा हमारा, ये बात क्लियर है। सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ जो ट्रस्ट वेक्टर के अंदर मैं ट्रेवर्स करना स्टार्ट करूँ तो ये क्या डिनोट कर रहा है, 1 ट्रस्ट करता है 3 को, ठीक है। तो 1 तो जज हो नहीं सकता क्योंकि 1 किसी को ट्रस्ट करता है, ठीक है। 2 ट्रस्ट करता है 3 को, ठीक है, 2 ट्रस्ट 3 को ट्रस्ट करता है। अब मैं 3 पे मतलब यहाँ पे मैं पूरा ट्रेवर्स कर चुका हूँ, ठीक है, और मुझे पता है इस टाउन के अंदर 3 लोग हैं, ठीक है। तो 2 के लिए मुझे पता है ट्रस्ट किसको करते हैं, 3 को करते हैं, ठीक है। तो 3 के लिए बेसिकली 3 किसी को ट्रस्ट करता है क्या, नहीं करता है। तो जज होने की पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई 3 के लिए कि वो किसी को ट्रस्ट नहीं करता है, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या थी कि जितने नंबर ऑफ लोग हैं, मतलब अगर n नंबर ऑफ पर्सन है इस टाउन के अंदर, ठीक है, तो ये कितने लोग होंगे, n-1 लोग होंगे ना जो जज को ट्रस्ट करते होंगे, ठीक है। तो 3 को अगर मैं जज मानूँ तो उसको कितने पर्सन ट्रस्ट करनी चाहिए, 2, ठीक है। और मैं यहाँ पर देख भी रहा हूँ 1 और 2 इसको ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन में सेटिस्फाई हुई, इसका मतलब क्या हुआ, 3 क्या अपना जज है, तो क्या रिटर्न कर दो 3, ये पार्ट क्लियर है। अगर मैं एग्जाम्पल नंबर 2 देखूँ यहाँ पे, ठीक है, तो इसके आंसर कितना है, -1। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो मुझे पता है इसमें इस टाउन के अंदर कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, ठीक है। तो अब पहला जो पर्सन है उसको ट्रस्ट करता है 3 को, ठीक है, सेकंड किसको ट्रस्ट करता है 3 को, ठीक है, और थर्ड किसको ट्रस्ट करता है 1 को, ठीक है। तो तीनों लोग किसी ना किसी को ट्रस्ट करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि पहली कंडीशन भी फॉल्स हो गई ना, कि मतलब एक भी पर्सन नहीं है जो किसी को ट्रस्ट ना करता हो, तो जज बनने की पहली कंडीशन ही फॉल्स हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई जज पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो क्या रिटर्न कर दो, -1। सो बेसिकली हमें क्या पता होना चाहिए, हर पर्सन के लिए हमें 2 कंडीशन पता होनी चाहिए ना कि उस पर्सन को कितने लोग ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, और या फिर वो पर्सन कितने लोगों को ट्रस्ट करता है, ठीक है। तो लेट से अगर मैं बोलूँ कितने लोगों को ट्रस्ट करता है, उसको मैं TS बोलूँ, ठीक है, जितने लोगों को ट्रस्ट करता है, तो वो काउंट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए जज के लिए, ठीक है, कि मतलब किसी लोगों को ट्रस्ट ना करे, ठीक है। और उसको ट्रस्ट करने वाले अगर उसको TD बोलूँ, ठीक है, तो इसका काउंट कितना होना चाहिए, अगर n हमें यहाँ पे वैल्यू कितनी गिवन थी 3, तो कितने होने चाहिए इस केस में 2, ठीक है। मतलब अगर n वैल्यू गिवन है तो कितने यहाँ पे वैल्यू कितनी होनी चाहिए, n-1 होनी चाहिए, ठीक है। मतलब उसको ट्रस्ट करने वाले n-1 लोग होने चाहिए उस टाउन के अंदर, क्योंकि n तो खुद ही होगा ना, मतलब nth वाला पर्सन तो खुद ही होगा, ये बात क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, वेक्टर ऑफ वेक्टर, एक वेक्टर डिक्लेयर करेंगे ऑफ टाइप पेयर, ठीक है, मतलब हर पर्सन के लिए, और इसका साइज कितना रखेंगे पहले n+1, क्योंकि हमें पता है कि जो पर्सन है उनकी नंबरिंग कहाँ से करिए, 1 से स्टार्ट करिए, तो 0 का मतलब तो कुछ है नहीं, ठीक है। और जब हम n+1 का करेंगे तो लास्ट वाला जो इंडेक्स होगा कहाँ, कौन सा इंडेक्स होगा, n इंडेक्स होगा, ठीक है। तो हर पर्सन के लिए हम क्या करेंगे, 2 वैल्यू स्टोर करेंगे ना, कि उस पर्सन को कितने लोग ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, और वो पर्सन कितने लोगों को ट्रस्ट करता है, ठीक है। तो अगर वो पर्सन जैसे 1 के लिए मैं इसके स्क्रीन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं हम, जो हम देखा था यहाँ पे, तो 1 किसको ट्रस्ट करता है, 3 को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, 2 और 3, इतने तो बनेगा हमारा, ठीक है। तो साइज 4 होगा, इंडेक्स कहाँ तक जाएंगे, 3 तक जाएंगे, ठीक है। तो 1 किसको ट्रस्ट करता है, 3 को, तो मैं क्या करूँगा, ये कितने को ट्रस्ट करता है, ठीक है। और ये वो कितने उसको ट्रस्ट करते हैं, TD, जो मैंने आपको अभी ऊपर दिखाया था, ठीक है। तो देखो 1 किसको ट्रस्ट करता है, 3 को ट्रस्ट करता है, इसका मतलब क्या हुआ, 3 को ट्रस्ट करने वाला कौन है, 1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या करेंगे, 3 का जो ट्रस्ट करने वाले हैं उसको काउंट क्या कर देंगे, TD के अंदर क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट बाय 1 कर देंगे ना। इनिशियली सबकी वैल्यू 0 थी तो इंक्रीमेंट बाय 1 करा, ठीक है। और अब 1 के अंदर क्या कर देंगे, 1 किसको ट्रस्ट करता है, 3 को ट्रस्ट करता है, यहाँ पे वैल्यू क्या कर देंगे 1, ठीक है, कि मतलब 1 एटलीस्ट एक को ट्रस्ट करता है, ठीक है। तो 1 जज हो सकता है या नहीं, क्योंकि जज के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, TS क्या होनी चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल ऐसे ही लिए, ये कोड में जब आप देखोगे तो कोड में और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मतलब मैंने यहाँ पे तो वेरिएबल ऐसे ही रैंडमली ले लिया, ठीक है, TS और TD।
तो ऐसे ही अगर मैं सेकंड में आऊँगा तो 2 क्या है, उसको ट्रस्ट करता है 3 को, ठीक है। तो 3 का काउंट क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट बाय 2 1 हो जाएगा ना एक और, कि मतलब इसको ट्रस्ट करने वाले 2 लोग हो गए, ठीक है। और 2 3 को ट्रस्ट करता है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 2 कितने लोगों को ट्रस्ट करता है, उसका काउंट इंक्रीमेंट बाय 1 हो जाएगा, पहले 0 था 1 हो गया, ठीक है। तो अब हम पूरी ट्रस्ट के अंदर ट्रेवल्स कर चुके हैं, ठीक है। तो जो हमारा वेक्टर ऑफ पेयर है ये, इसको मैं अगर नाम इसका मैप रख रहा हूँ, बेसिकली क्या कर रहा हूँ मैं, हर पर्सन के लिए मैपिंग कर रहा हूँ ना, कि इस पर्सन को कितने लोग ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, और ये पर्सन कितने लोगों को ट्रस्ट करता है, ठीक है। तो इसको अगर मैं मैप रख रहा हूँ तो बेसिकली मेरा मैप पूरा फिल हो चुका होगा जब मैं पूरी ट्रस्ट वेक्टर के अंदर ट्रेवल्स कर चुका हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, उसको दोबारा ट्रेवल्स करूँगा मैप को, कौन से इंडेक्स से, फर्स्ट इंडेक्स से, ठीक है। टेस्ट क्या करूँगा, टेस्ट ये करूँगा कि मेरा क्या होना चाहिए, मेरा टी एस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर जज हो पॉसिबल है तो टी एस 0 होना चाहिए मैप के अंदर उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, ठीक है। और टी डी कितना होना चाहिए, n-1 होना चाहिए, ठीक है। तो इस केस में जैसे 3 था, n की वैल्यू कितनी थी, 3 थी ना, तो हमारा वैल्यू कितनी चाहिए, 2 होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आया मैं, इसकी वैल्यू कितनी है, 0 नहीं है, 1 है यहाँ पे, तो ये तो होगा नहीं, ये भी 1 है, ये 0 है। सेकंड कंडीशन चेक करो कि वैल्यू कितनी थी, n-1, तो 3 वैल्यू थी, 2 होगी, इसका मतलब क्या है, ये हमारा क्या है, जज है, तो क्या रिटर्न कर दो 3। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसको मैं आपको कोड में दिखाता हूँ, मैंने कोड में कैसे करा हुआ है, ठीक है। तो कोड में वही करा सिंपल सा, कि ट्रस्ट और ट्रस्टेड बाय, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा भी, यहाँ पे मैंने वेक्टर ऑफ पेयर टाइप इंड कमेंट डिफाइन करा है, और साइज कितना करा है n+1, ठीक है। इनिशियली सबकी वैल्यू 0, तो इसका नाम मैंने क्या लिखा है, मैप रखा हुआ है, MP रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं ट्रैवर्स करूँगा अपने ट्रस्ट वेक्टर के अंदर, तो ये पर्सन को मैं कैसे स्टोर करूँ, ट्रस्ट ऑफ i,0, मतलब जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स है वो वही तो डिनोट कर रहा है, 1,3 है, इसका मतलब क्या है, 1 ट्रस्ट करता है 3 को, ठीक है। तो 1 क्या होगा अपना पर्सन, और ट्रस्ट करता है 3 को, तो 1 ये कौन सा इंडेक्स पे होगा, 0 इंडेक्स पे, ये कौन सा इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे। तो यहाँ पे मैंने सेपरेटली दिखाया आपको, वेरिएबल को आप डिफाइन ना भी करो तो भी चल जाएगा काम, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैप जो पर्सन है, ठीक है, मतलब मैप के 1 के अंदर उसके फर्स्ट एलिमेंट को कर दो, इंक्रीमेंट में 1 कर दो, ठीक है। और ट्रस्ट इसको करता है 3 को, तो 3 के सेकंड में मतलब उसको लोग कितने लोग ट्रस्ट करते हैं, उसको इंक्रीमेंट में 1 कर दो। तो ऐसे ही जब मैं पूरे मैप के अंदर अपने ट्रस्ट वेक्टर के अंदर ट्रेवल्स कर चुका हूँ तो मेरा पूरा मैप फिल्ड हो चुका होगा, ठीक है। तो उसको क्या करूँगा, मैप के अंदर ट्रेवल्स करना स्टार्ट करो, ठीक है। अगर कहीं भी कंडीशन ट्रू मिली है वाली, मतलब कहीं पर्सन किसी को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। और उसका जो सेकंड एलिमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, n-1 की बराबर उसकी वैल्यू होनी चाहिए, मतलब सारे लोग उसको ट्रस्ट करने चाहिए, ठीक है। तो रिटर्न कर दो उस इंडेक्स को, ठीक है, क्योंकि ये आई के डिनोट कर रहा है पर्सन का इंडेक्स, अदरवाइज कोई पर्सन नहीं मिल रहा तो रिटर्न कर दो -1। तो इसकी टाइम कॉम्प्लीट कितनी की, ऑफ है, क्योंकि हम एक बार ट्रैवल्स कर रहे हैं ना, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लीट कितनी की, ऑफ है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर ऑफ पेयर स्टोर कर रहे हैं। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया, उसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, सबमिट कर दें। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मल्टीपल वे से, मतलब कुछ लोग ग्राफ का यूज़ भी करते हैं, लेकिन मेरे को ये बेटर लगता है, मतलब सिंपल को क्वेश्चन को काहे को मतलब उसको कॉम्प्लेक्स बनाना, ठीक है। तो सॉल्व हो गया। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।